एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री की पूजा। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ इंट्रोडक्शन, देन क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, जिसमें आईयूपीएससी के ढेर सारे रूल्स में कवर करूंगी। और वन शॉट बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, इसीलिए मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर पार्ट्स में मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जरूर देखना। और हाँ, ये पूरा चैप्टर मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो कि है बाल भारती का टेक्स्ट बुक, इसमें से वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, पेज वाइज एवरीथिंग इन डिटेल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो इसीलिए ये वीडियो देखते वक्त टेक्स्ट बुक और नोटबुक और पेन साथ में जरूर रखना। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड फॉर्मूला शीट मैंने कवर किया है। तो ईच एंड एवरी वीडियो के एंडिंग में आपको एक बोनस ट्रिक और मार्किंग ट्रिक जरूर मिलेगा, और प्लस साथ में मेमोरी मैप भी मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। ओके, ये सी डबल बॉन्ड ओ दोनों अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में प्रेजेंट है। एंड इसीलिए हम कहते हैं कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर व्हाट? दे आर कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखने जाऊं तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे निकाल सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप का? दिस इज द कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल, ओके। योर डबल बॉन्ड, तो ये हो गया दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन दी टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड देन ऑक्सीजन का टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ दी कार्बोनिल ग्रुप। अभी यहां पे ध्यान से देखोगे बच्चों, डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट। एंड ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के पास में होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे मैं कह सकती हूं देयर इज व्हाट? देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देयर इज व्हाट? डिफरेंस इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इसी डिफरेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप होता है पोलार ग्रुप, ठीक है। इसे हम कहेंगे पोलार ग्रुप, क्लियर। एंड अगर मैं अल्डिहाइड की बात करूं तो अल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप बच्चों, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, दिस सी डबल बॉन्ड ओ, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अटैच्ड टू वन हाइड्रोजन, ठीक है। अल्डिहाइड में हमेशा याद रखो कि ये हाइड्रोजन में यहां पे भी लिख सकती हूँ। तो अल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप हमेशा एक साइड पे हाइड्रोजन को बॉन्डेड होगा और दूसरे साइड पे या तो हाइड्रोजन हो सकता है या तो अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। और अगर मैं कीटोन की बात करूं तो कीटोन में दिस इज अ कार्बोनिल ग्रुप, तो कीटोन के कार्बोनिल कार्बन में दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो भूल से भी यहाँ पे हाइड्रोजन मत लिख देना। अगर आपने हाइड्रोजन डाल दिया है एक साइड पे तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है अल्डिहाइड। कीटोन में हमेशा याद रखो कार्बन के दोनों साइड पे भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर ये अल्काइल ग्रुप सेम है तो मैं RnR लिखूंगी। अगर डिफरेंट है अल्काइल ग्रुप तो यहां पे क्या लिखना है आपको? एक R लिखना है और एक दूसरा R', ठीक है। तो ये हो गया कीटोन का जनरल फॉर्मूला, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे R जो है बच्चों, ये R अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या तो मैं इसे अराइल ग्रुप के साथ में भी बॉन्डेड कर सकती हूँ। तो AR का मतलब होता है अराइल ग्रुप, और अराइल इज नथिंग बट बेंजीन ग्रुप, ओके। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो सेम वे यहाँ पे अराइल हो सकता है, सेम वे यहाँ पे अराइल हो सकता है, ओके। सो एवरीवेयर जहां पे भी R मैंने डाला है वहां पे हम अराइल ग्रुप, दैट इज द बेंजीन रिंग, डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने जनरल फॉर्मूला बता दिया है। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्डिहाइड, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शनल ग्रुप एंड जनरल फॉर्मूला में। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड इज CH डबल बॉन्ड O, एंड यहां पे हो गया एक बॉन्ड, ठीक है। तो ये होता है CHO, या तो इसे शॉर्ट में इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। एंड फंक्शनल ग्रुप फॉर कीटोन इज इक्वल टू
C डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, एंड दोनों साइड पे आपको बॉन्ड डालना है, क्योंकि ये बॉन्ड किससे बॉन्डेड होगा, R ग्रुप, दैट इज द अल्काइल ग्रुप। शॉर्ट में इसे और कंडेंस बना सकते हैं हम CO। तो हमेशा याद रखो ये CO का मतलब C सिंगल बॉन्ड O नहीं होता है, दिस इज C डबल बॉन्ड O। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट टिल नाउ वी हैव स्टडीड कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, एंड कार्बोनिल ग्रुप क्या है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं बच्चों, तो अगेन aldehydes ketones they are classified into two groups. Okay, let me write down classification of, सबसे पहले तो देखते हैं aldehydes। ठीक है, तो या तो ये अल्डिहाइड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से बॉन्डेड होगा, या तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, सपोज यहां पे मेरे पास में है CHO ग्रुप। ओके, दिस इज द CHO ग्रुप विच इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। तो ये CHO अगर ऐसे कार्बन को बॉन्डेड है जो कि sp3 है, एंड sp3 का मतलब क्या होता है बच्चों, sp3 इज नथिंग बट जिसके पास में 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन है और ये कार्बन के पास में 4 सिग्मा बॉन्ड है। कैसे हो गए सिग्मा बॉन्ड, ये 1 2 3 एंड 4। तो ये कार्बन क्या बन जाएगा बच्चों, दिस कार्बन विल बी व्हाट, दिस कार्बन इज sp3। ठीक है, एंड सारे के सारे बॉन्ड्स इट विल बी बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें कि मैंने बताया है CHO ग्रुप इट इज बॉन्डेड टू कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और ढेर सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं और एक एग्जांपल। सपोज यहां पे मैंने लिखा है CHO एंड देन 2 कार्बन मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एंड देन द थर्ड हाइड्रोजन ओवर हियर। तो यहाँ पे सेम दिस कार्बन इट इज बॉन्डेड टू अ कार्बन एंड दिस कार्बन इट इज व्हाट, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों sp3, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इसके पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो नेमिंग हम लोग इसके बाद में स्टडी करने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे आपको समझना है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज sp2। अभी sp2 का मतलब क्या होगा बच्चों, कि ये जो CHO है ये ऐसे कार्बन को बॉन्डेड होगा जो कि होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एंड sp2 का मतलब ही क्या होता है बच्चों, sp2 इज नथिंग बट जिसके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड है। और मुझे पता है कि कार्बन के पास में तो 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 4 बॉन्ड में से 3 सिग्मा हो गए, तो एक क्या होना चाहिए, द फोर्थ वन विल बी व्हाट, पाई बॉन्ड। तो सिंपली एक शॉर्टकट हमेशा याद रखो कि ऐसा कार्बन जिसके पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में भी मैं यहां पे लिख सकती हूँ एरोमेटिक ग्रुप, राइट, क्योंकि एरोमेटिक ग्रुप में भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग डाल दिया, तो ये बेंजीन में दिस कार्बन, ओके, इफ आई टॉक अबाउट दिस कार्बन, ये कार्बन क्या है, दिस कार्बन इज sp2। एंड क्यों sp2 है, अभी मैंने बता दिया है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1, दिस इज 1 2 3। ओके, डू नॉट काउंट दिस वन। ओके, ये वाला मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ, ये जो है, ठीक है, आई यूज सम डिफरेंट कलर। ओके, this one, this is nothing but this is the pi bond. Okay, this is the pi bond. So total कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इसीलिए ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, एंड यहाँ पे एरोमेटिक रिंग आ गया है बच्चों, तो मैं क्या कह सकती हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज एरोमेटिक अल्डिहाइड। ठीक है, इसे हम कहेंगे एरोमेटिक अल्डिहाइड। वेयर एज यहाँ पे फर्स्ट में sp3 था एंड ओपन चेन कंपाउंड था, तो इसे हम कहेंगे एलिफेटिक अल्डिहाइड। सो बेसिकली अल्डिहाइड्स को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है, या इसको मैं क्लासिफाई 2 टाइप में किया है। पहला वाला है एलिफेटिक अल्डिहाइड जो कि होता है ओपन चेन, एंड कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज स्टेट दिखाएगा, sp3। वेयर एज एरोमेटिक में क्या होता है, साइक्लिक रिंग जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एंड CHO ग्रुप ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जो कि है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर?
चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया है एरोमेटिक का एज वेल एज एलिफेटिक का, राइट। तो अभी नेक्स्ट वन इज व्हेन आई टॉक अबाउट, नाउ लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक जितना अभी हमने कवर किया है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे आप कंसेप्ट क्लियर है तो तुरंत आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक, सो दैट आपका कंसेप्ट और क्लियर हो, ठीक है। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कहां पे है हमारे पास में, दिस इज CHO, राइट, अल्डिहाइड, ठीक है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड दिस कार्बन, अगर मैं ये कार्बन को ध्यान से देखूं, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन से कार्बन को अटैच्ड है, ये वाले कार्बन को, ठीक है। एंड ये जो कार्बन है बच्चों, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये सिग्मा है एंड देन और दो हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं है बट आपको याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 2 बॉन्ड है तो और 2 बॉन्ड आ गए एंड ये हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये कार्बन, इसके पास में क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड एंड इसीलिए मैं ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अभी हमने स्टडी किया है बच्चों कि अगर CHO sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच्ड है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एलिफेटिक, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, बेंजीन रिंग देख के आपको तुरंत एरोमेटिक नहीं लिखना है, आपको देखना है कि CHO कौन से कार्बन को अटैच्ड है, sp2 है या sp3। तो ये बन गया एलिफेटिक ना कि एरोमेटिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द सेकेंड वन, अभी सेकेंड वन में दिस इज CHO, ठीक है। तो CHO में यहाँ पे दिस इज द कार्बन, ओके, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमें देखना है, ठीक है। ये वाले कार्बन की बात कर रही हूं। अभी ये कार्बन के पास में मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता दिया है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए जैसे ही डबल बॉन्ड दिखता है तो समझ जाओ कि इट इज sp2, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये कार्बन क्या हो गया, sp2, क्लियर। अगेन यहाँ पे sp2 है तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज एलिफेटिक ओनली, ओके। ओनली एंड ओनली अगर रिंग है जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो वो हो जाएगा एरोमेटिक, राइट। यहाँ पे sp2 है तो इसे भी हम एलिफेटिक ही कहेंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एलिफेटिक अल्डिहाइड। तो दिस इज दी एलिफेटिक अल्डिहाइड, ओके। द थर्ड वन, अभी थर्ड वन की बात करूं तो CHO ये वाले कार्बन पे अटैच्ड है एंड ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगेन दिस इज सिग्मा 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 और फोर्थ वाला जो रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा नहीं है बट आपको याद रखना है कि फोर्थ वाला हाइड्रोजन ही होगा जो कि होगा सिग्मा बॉन्ड। सो टोटल कितने हो गए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, अगेन 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3 और sp3 बन गया तो इसका क्या हो जाएगा, ये नेमिंग होगा एलिफेटिक, ओके। दिस इज व्हाट, दिस इज एलिफेटिक अल्डिहाइड, क्लियर। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो क्विकली पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अभी यहाँ पे फोर्थ में क्या दिया है, अगेन CHO है एंड CHO दिस इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन, ठीक है। अभी ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड है, देन अगेन यहाँ पे तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। एंड sp2 में भी साइक्लिक रिंग है, यस और नो, बेंजीन रिंग अटैच्ड है ये वाले जो कार्बन पे, ये कार्बन मतलब ये रिंग का ही पार्ट है, क्लियर। तो ये हो जाएगा एरोमेटिक अल्डिहाइड, समझ में आ रहा है। देयर इज अ डिफरेंस एरोमेटिक एंड एलिफेटिक में, ये दोनों में अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे ये जो sp2 है ये sp2 रिंग को अटैच नहीं है, वेराज ये sp2 ये वाला जो कार्बन है ये रिंग के अंदर है, तो इसीलिए ये बन जाता है एरोमेटिक और ये होता है एलिफेटिक,
क्लियर? आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर. स्टिल कुछ कंफ्यूजन है तो क्विकली राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली और बहुत इजी सिंपल ट्रिक्स के साथ में कंसेप्ट में कवर करूंगी. तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अभी तो हमने देख लिया है कि एल्डिहाइड्स को कैसे क्लासिफाई करना है. आगे बढ़ते हैं नाउ हाउ टू क्लासिफाई कीटोन्स. ठीक है, सो लेट अस हैव अ लुक ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स. ठीक है, अगेन कीटोन्स ये भी दो टाइप में क्लासिफाई होंगे. जैसे अल्डिहाइड में हमने सॉल्व किया था, ये होगा एलिफेटिक अल्डिहाइड एक फर्स्ट वन और दूसरा बन जाएगा एरोमेटिक अल्डिहाइड. ठीक है, अभी एलिफेटिक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. तो एलिफेटिक में क्या हो सकता है स्ट्रक्चर, तो ये होगा मेरा अल्डिहाइडिक ग्रुप का कीटोनिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप. एंड ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोनिक ग्रुप, या तो इसे मैं ऑक्सो ग्रुप भी बोल सकती हूँ. ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑक्सो. हमेशा याद रखो बच्चों, जैसे जैसे हम लोग नेमिंग पढ़ रहे हैं या कोई स्ट्रक्चर का नेमिंग मैं बता रही हूँ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. और जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वन शॉट में भी कहा है, थर्मोडायनामिक्स वन शॉट में, कि मुझे बोर्ड पेपर्स चेक करने का एक्सपीरियंस है. लास्ट 13 to 14 ईयर्स आई एम इनटू टीचिंग फील्ड. सो मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कहाँ पे और कौन से पॉइंट पे मार्क्स दिए जाते हैं एंड कौन से पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है इन द बोर्ड एग्जाम. सो इसीलिए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम ईच एंड एवरी रिएक्शन पे क्या क्या एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम के लिए, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर. तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस प्रोसीड अहेड. तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सो ग्रुप. तो ऑक्सो या तो मैं इसे कीटोनिक ग्रुप भी कह सकती हूँ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप. ओके, ठीक है. अभी यहां पे जैसे कि मैंने कहा कि ये एलिफेटिक हो सकता है या तो एरोमेटिक होगा. एलिफेटिक कब होगा, जब ये R को बॉन्डेड है, दैट इज द अल्काइल ग्रुप. एंड एरोमेटिक कब होगा, इट इज अगेन वेरी सिंपल. यहां पे मैं सेम इसी चीज को फिर से लिखूंगी, C डबल बॉन्ड O, एंड दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग. और एरोमेटिक रिंग क्या होता है, बेंजीन रिंग की बात कर रही हूं मैं. ठीक है, तो ये बन गया एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. आगे अगर मैं ध्यान से देखूं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक भी दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिंपल कीटोन. ठीक है, एक होगा सिंपल कीटोन और दूसरा होगा मिक्स्ड कीटोन. ये भी दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग. एक होगा सिंपल कीटोन और दूसरा है मिक्स्ड कीटोन. अभी ये सिंपल एंड मिक्स का मतलब क्या है. सिंपल में हमेशा याद रखो कि दोनों भी आर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. ओके, ये दोनों आर जो है ये दोनों के दोनों सेम आर रहेंगे. मतलब एक साइड पे मीथाइल है तो दूसरे साइड पे भी मीथाइल. ठीक है, मिक्स्ड में क्या होने वाला है, एक साइड पे सपोज मैंने लिया है मीथाइल और दूसरे साइड पे इथाइल, मतलब ये दोनों के दोनों आर सेम नहीं है, तो इसी को हम कहेंगे मिक्स्ड कीटोन. एग्जैक्टली सेम वे यहां पे अगर दोनों के दोनों बेंजीन रिंग है, अराइल ग्रुप है, अराइल मतलब मैंने ऑलरेडी कहा है बेंजीन रिंग है, तो दिस इज व्हाट सिंपल कीटोन. एंड अगर अराइल ग्रुप सेम नहीं है, मतलब एक है एक है आपका बेंजीन और एक सपोज दो बेंजीन रिंग वाला या कुछ और प्रेजेंट है, तो वो बन जाएगा मिक्स्ड कीटोन. क्लियर? सो दिस इज द एंटायर थिंग. ओके, टॉकिंग अबाउट सिंपल कीटोन एंड मिक्स्ड कीटोन. और एक कंसेप्ट होगा मिक्स्ड कीटोन में, जहां पे ओके देयर इज वन मोर कंसेप्ट इन मिक्स्ड कीटोन, जहां पे क्या हो सकता है, एक अराइल होगा. ओके, एक अराइल होगा और एक क्या हो जाएगा, एक अल्काइल होगा. ओके, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि एक साइड पे बेंजीन और एक साइड पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट. तो ऐसे ढेर सारे तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक एग्जाम्पल एंड देन उसके बाद में द नेमिंग पार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो और सिंपल कीटोन की बात करूं मैं, तो सिंपल कीटोन में मैंने क्या कहा है कि दोनों साइड पे अगर सेम अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो कार्बोनिल कार्बन या ऑक्सो ग्रुप के दोनों साइड पे सेम कार्बन है, तो ये बन गया सिंपल कीटोन. एंड इसका नेमिंग क्या होगा, दो मीथाइल ग्रुप है तो ये बन जाएगा डाइमीथाइल कीटोन. ठीक है, तो नेमिंग एवरीथिंग इसके बाद में मैं कवर करने वाली हूं इन द टॉपिक नॉमेनक्लेचर. ओके, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड. अभी फिलहाल के लिए सिर्फ फोकस करो
द स्ट्रक्चर्स पे, ओके, सिर्फ फोकस ऑन द स्ट्रक्चर। मिक्स्ड में क्या होगा, एक साइड पे इथाइल है, इथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5, और दूसरे साइड पे है हमारे पास में CH3, ठीक है। तो यहाँ पे और C3H7 हो सकता है, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ध्यान से देखोगे तो सब में क्या है, सब में ये जो कार्बन है दिस इज sp3, ओके, दिस इज अगेन sp3। यहाँ पे भी ये जो कार्बन अटैच्ड है कार्बन को, दिस इज sp3, क्लियर। सेम वे दूसरे साइड पे भी sp3 है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है ऑफ द एलिफेटिक कीटोन्स, ओके, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिफेटिक कीटोन्स। और मैंने ऑलरेडी कहा है एलिफेटिक में sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है, बट इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी ओपन चेन, ओके। चलो, या तो साइक्लिक भी हो सकता है बट ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो वो बन जाएगा एरोमेटिक, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अभी एरोमेटिक के फ्यू एग्जांपल्स। जैसे कि मैंने कहा सिंपल कीटोन में, एरोमेटिक में दोनों साइड पे अगर बेंजीन है, मतलब दोनों साइड पे सेम ग्रुप है, तो ये तो बन गया एरोमेटिक कीटोन, राइट, ये हो गया एरोमेटिक कीटोन। एंड सेम ग्रुप है तो इसीलिए मैं इसे कहूंगी सिंपल एरोमेटिक कीटोन, ओके, दिस विल बी सिंपल एरोमेटिक कीटोन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एक मेरे पास में बेंजीन है, ओके, और दूसरे साइड पे मेरे पास में CH3 है, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया अल्काइल अराइल कीटोन, क्योंकि एक साइड पे मेरे पास में अल्काइल ग्रुप है, ओके, और दूसरे साइड पे मेरे पास में क्या है, अराइल ग्रुप, एंड देन ये बीच में ये ग्रुप को हम कहेंगे कीटोन, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रिक्स आपको यूज करना है फॉर द नेमिंग पार्ट, ओके। सो इसीलिए एंड तक जरूर देखना, एंड पूरा वीडियो आपको देखना है बच्चों, क्योंकि अगर कुछ भी मिस होता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने कहा ये पूरे के पूरे वीडियो में मैं पूरा चैप्टर वन शॉट में लेकर आ रही हूं, एंड बीच बीच में मैं टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज या इन टेक्स्ट क्वेश्चन, या जैसे कि डू यू नो या यूज योर ब्रेन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक में है वो भी मैं सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। और कोई वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया है। सिर्फ ये वीडियो देखोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली मैं PYQs सॉल्व करने वाली हूं, तो इसके बाद में द नेक्स्ट वीडियो विच इज टोटली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। सो लास्ट 15 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करने वाली हूं, स्पेशली फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 225 पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे दिया है यूज योर ब्रेन पावर, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ सिंपल एंड मिक्स्ड कीटोन। तो सिंपल एंड मिक्स्ड कीटोन तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको पता क्या होना चाहिए कि नेमिंग एंड उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजो दिया है एंड फिनोन दिया है। तो बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, दिस इज बेंजीन, ओके, एंड देन और एक बेंजीन, तो ये दोनों के दोनों बेंजीन रिंग when it is what, it is attached to C double bond O, तो ये बन जाता है बेंजोफिनोन, ठीक है। इसका नेमिंग के पीछे ट्रिक जो है वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं कि कैसे आपको याद रखना है, कोई भी स्ट्रक्चर को नेम करना है तो बाय हार्ट नहीं करना है। अभी फिलहाल के लिए याद रखो बेंजोफिनोन में 2 फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो 2 सेम है, तो ये क्या होने वाला है, क्विकली राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, दिस विल बी सिंपल कीटोन, ठीक है। अभी एसीटोन क्या होता है बच्चों, एसीटोन इज नथिंग बट CH3 ग्रुप, ओके, एंड देन दूसरे साइड पे भी CH3 और ये बन गया C डबल बॉन्ड। तो अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंपल कीटोन, ओके। कमिंग टू ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन में क्या होगा, ब्यूट मींस, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो ये 1 2 3 और ये 4 मैंने बना दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्यूटेनोन बोला है तो डेफिनेटली कोई भी कार्बन, मतलब या तो ये कार्बन या तो ये, हमेशा याद रखो कि बीच वाले कार्बन पे ही आपको कीटोनिक ग्रुप ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर आपने एंडिंग में लिखा है तो वो तो बन जाएगा अल्डिहाइड, राइट। तो ये हो गया आपका ब्यूटेनोन, एंड लास्ट में आपको हाइड्रोजन के साथ में बैलेंस करना है, तो ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक साइड पे क्या है,
एक साइड पे इथाइल है और दूसरे साइड पे मीथाइल है, तो इसका नेमिंग क्या होगा, या तो इसे हम कहेंगे मिक्स्ड कीटोन, ये बन गया मिक्स्ड कीटोन। ठीक है, तो इसका आंसर है ये। नाउ टॉकिंग अबाउट एसिटोफिनोन। अभी एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, एसिटोफिनोन इज नथिंग बट इफ आई ड्रॉ अ बेंजीन, ठीक है, एंड देन यहां पे C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3, तो ये होता है एसिटोफिनोन। तो देख के ही मुझे पता चल रहा है कि एक साइड पे अल्काइल है और दूसरे साइड पे अराइल है, तो इसका नेमिंग क्या होगा, दिस विल बी मिक्स्ड कीटोन। ओके, सो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे तभी जाके आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करोगे बच्चों, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बच्चों, क्लासिफिकेशन के पहले जस्ट पे अटेंशन, कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज समवॉट सिमिलर टू अल्डिहाइड्स ओनली। ठीक है, तो अल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। सो कार्बोक्सिलिक में याद क्या रखना है कि H के जगह पे आपको डालना है OH, तो ये बन गया फंक्शनल ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड हमेशा याद रखो, जो भी नेमिंग के ट्रिक्स है या कुछ प्रॉपर्टीज अगर मैं स्टडी कर रही हूं अल्डिहाइड की, इट इज समवॉट सिमिलर टू कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली। ठीक है, नेक्स्ट इज जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पे COOH है ना, इसे मैं COOH ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। जनरल फॉर्मूला में फंक्शनल ग्रुप फिर से वही लिखना है आपको, और ये किससे बॉन्डेड होगा, या तो H से, या तो R से, या तो ये अराइल ग्रुप के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो या तो ये H होगा, R होगा, या तो अराइल ग्रुप। क्लियर, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। अभी लेट अस टॉक अबाउट नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन द सेम थिंग, क्लासिफाई कैसे करेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अगेन ये दो टाइप में क्लासिफाइड है, एक तो होगा एलिफेटिक और दूसरा होगा एरोमेटिक। तो जैसे मैंने अल्डिहाइड में एक्सप्लेन किया है, एग्जैक्टली सेम वे में आपको कार्बोक्सिलिक के लिए लिखना है। तो एलिफेटिक में क्या होने वाला है, ये जो COOH है ये ओपन चेन कार्बन को अटैच रहेगा, जो कि sp3 हो सकता है या sp2 भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज एलिफेटिक। एंड देन एरोमेटिक में क्या होगा, COOH किसे अटैच होगा, अराइल ग्रुप, और मैंने क्या कहा है, अराइल क्या होता है, बेंजीन ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले तो देखते हैं फ्यू एग्जांपल्स फॉर एलिफेटिक एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पे R के जगह पे मैं CH3 डाल सकती हूँ, तो ये बन गया CH3COOH, या तो C2H5 COOH, राइट। सो ऑल दीज आर नथिंग बट एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन पूछा गया है कि इज फिनाइल एसिटिक एसिड एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अगेन ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। प्लीज जब भी ये वीडियो, अगर मेरे कोई भी वीडियो आप देख रहे हो बच्चों, साइड में आपको टेक्स्ट बुक भी रखना है, एंड जो जो टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ आप टिक मार्क करते जाओ, रिवाइज उसी तरीके से आपका होगा। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली आप वीडियो भी देख रहे हो, रिविजन भी कर रहे हो, एंड टेक्स्ट बुक में ईच एंड एवरी टॉपिक में कवर कर रही हूँ, तो उससे आपका पूरा टेक्स्ट बुक भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं मिस करने वाली हूँ, सो डू नॉट वरी, टोटली एंड टोटली यू कैन रिलाई ऑन दिस वीडियो। ठीक है, चलो यहाँ पे अभी फिनाइल एसिटिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। तो सबसे पहले तो फिनाइल एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, एसिटिक, अभी मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। एसिड में क्या होगा, एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। ठीक है, अभी यहाँ पे एसिटिक एसिड,
नॉमेनक्लेचर में मैं एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ डिटेल में, बट अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे याद रखो शॉर्टकट या फॉर्मूला। एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी ACET, ठीक है, तो एसिड जब भी आप देखोगे तो याद रखो तुरंत 2 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर में मुझे 2 कार्बन कब मिलेगा, ऑलरेडी यहाँ पे COOH में 1 कार्बन है, तो मुझे और 1 कार्बन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और 1 कार्बन, तो ये बन गया एसिटिक एसिड। अभी बचा क्या है, फिनाइल, और फिनाइल तो मुझे पता है कि फिनाइल क्या होता है, बेंजीन रिंग ही होता है, यस और नो। तो ये बेंजीन को मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया फिनाइल एसिटिक। एंड लास्ट में हमेशा याद रखो बच्चों, लास्ट में आपको बैलेंस करना है, क्योंकि ये कार्बन के पास में 2 ही बॉन्ड है, तो और 2 बॉन्ड चाहिए, तो मैं कैसे डालूंगी, 2 हाइड्रोजन, तो ये बन गया फिनाइल एसिटिक एसिड, राइट। एंड फिनाइल एसिटिक एसिड अगर मुझे देखना है कि ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक, तो क्विकली वी विल ट्राई टू आंसर। तो दिस COOH बच्चों, COOH अगर ध्यान से देखो तो इट इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन का मुझे हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, तो ये कार्बन के पास में कितने बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा, और ये 2 हाइड्रोजन का मतलब अगर मैं इसे एक्सपांड करूं तो ये 2 हाइड्रोजन इस तरीके से हम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा, तो टोटल 4 सिग्मा हो गए ना। तो 4 सिग्मा मतलब ये क्या है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड sp3 है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एलिफेटिक नॉट एरोमेटिक, ठीक है। तो ये होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, दिस इज द आंसर। आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलो फटाफट बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टुगेदर, ठीक है। जैसे क्योंकि मैंने कहा कि अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक का रूल्स एंड ट्रिक्स एवरीथिंग इट इज व्हाट, इट इज ऑलमोस्ट सेम, तो साथ में पढ़ेंगे। तो ये है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर में आपको पता होना चाहिए कि 2 तरीके से हम नेम कर सकते हैं। एक तो होता है कॉमन नेम, ठीक है, एक होता है कॉमन नेम जिसे हम कहते हैं ट्रिवियल नेम, ठीक है, इसे हम ट्रिवियल नेम भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है IUPAC, सारे रूल्स एंड ऑल एवरीथिंग मैंने, और एक मेरा जो वीडियो है वन शॉट दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर पे डेडिकेट किया है, तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स शेयर किए हैं, ओके। तो यहाँ पे 2 तरीके से हम नेमिंग करेंगे, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो वी विल फोकस ऑन व्हाट, वी विल फोकस ऑन द कॉमन नेम, ठीक है। और हमेशा याद रखो बच्चों, दोनों के दोनों नेमिंग आपको पता होना चाहिए, कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत जगह पे कॉमन नेम पूछा गया है या कॉमन नेम दिया है, एंड बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि नहीं कॉमन नेम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, IUPAC करेंगे। बट डोंट मेक दिस मिस्टेक, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है पेपर्स भी मैं जब चेक करती हूँ बोर्ड के, तो कॉमन नेम पूछा है तो बच्चे IUPAC लिख देते हैं, तो विच इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो कॉमन नेम के लिए सबसे पहले तो अल्डिहाइड का रूल क्या है, अल्डिहाइड के लिए आप सफिक्स यूज करोगे अल्डिहाइड, ठीक है। आई होप आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स पता है, प्रीफिक्स हम पहले लिखते हैं और सफिक्स हम बाद में लिखते हैं। अभी मेरा नाम है पूजा साबरे, ठीक है, माय नेम इज पूजा साबरे, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रीफिक्स एंड साबरे इज व्हाट, दिस इज द सफिक्स, ठीक है। मतलब ये मेरे फैमिली का नाम है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसे देंगे, तो फैमिली नेम विच विल बी रिटन एज द सफिक्स, एंड पूजा इज व्हाट, आई एम जस्ट पार्ट ऑफ माय फैमिली, राइट, तो ये हो गया प्रीफिक्स, क्लियर। तो कंपेयर करेंगे तो ज्यादा प्रेफरेंस या ज्यादा प्रायोरिटी किसे देते हैं, सफिक्स को, या जो भी प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसे हम लिखते हैं सफिक्स में, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, ओके। तो यहां पे याद रखेंगे कि एंडिंग में आपको अल्डिहाइड लिखना है,
ओके एंड यहाँ पे मैं कुछ प्रीफिक्सेस दे रही हूँ, तो वो भी आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 कार्बन के लिए हमेशा प्रीफिक्स याद रखो बच्चों फॉर्म। 2 कार्बन के लिए होता है एसिड, ठीक है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इट इज एसिड। 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपियोन। ओके ये सारे के सारे कॉमन नेम बता रही हूं मैं, प्रोपियोन। 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटीर, ठीक है, ये होता है ब्यूटीर। एंड 5 कार्बन जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं बट ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं वैलिर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये कॉमन नेम है। एंड लास्ट में आपको ऐड क्या करना है, ये सारे प्रीफिक्स को तो हमें ऐड करना है द सफिक्स दैट इज अल्डिहाइड। तो अगर एक कार्बन है पूरे स्ट्रक्चर में तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। ओके तो कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर, तो CHO तो है सबसे पहले, तो मुझे पता है कि CHO है एंड CHO इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्डिहाइड, राइट। तो यहाँ पे CHO, एक कार्बन चाहिए ना, तो एक कार्बन तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे और एक कार्बन डालोगे तो टोटल 2 हो जाएंगे। बट कितना मुझे चाहिए पूरे स्ट्रक्चर में, एक ही कार्बन, तो मेरे पास में लास्ट ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन डालना, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं पूरा स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, ओनली 1, तो इसका नेमिंग क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको ये फॉर्म और अल्डिहाइड दोनों कंबाइन करके लिखना है। सेम वे 2 कार्बन में क्या करोगे आप बच्चों, 2 कार्बन में आपको सिंपली 2 कार्बन लिखना है पूरे स्ट्रक्चर में, तो CHO फंक्शनल ग्रुप तो पहले लिखना है, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन यहाँ पे डाल दो एंड टोटल 4 हाइड्रोजन आई मीन 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे ये कार्बन के पास में एक बॉन्ड ऑलरेडी था तो मैंने डाल दिया CH3। तो इसी तरीके से बच्चों आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करना है ईच एंड एवरी कंसेप्ट को, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। और बाय हार्ट कुछ नहीं करना है, ठीक है, बाय हार्ट कुछ नहीं करना है। स्पेशली अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको बाय हार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स एंड निमोनिक्स में शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, एसिड एंड अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ओके 3 कार्बन के लिए कैसे लिखेंगे हम, CHO देन एक कार्बन और एक कार्बन, क्योंकि टोटल मुझे 3 कार्बन चाहिए। एंड देन अभी बैलेंस करना है हाइड्रोजन के साथ में, तो इसके पास में 2 हाइड्रोजन चाहिए और इसको चाहिए 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बन गया प्रोपियोन अल्डिहाइड, इसका नेमिंग क्या होगा, प्रोपियोन, और लास्ट में अल्डिहाइड ऐड करना है, ठीक है। देन उसके बाद में आता है द फोर्थ कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए आप कैसे करोगे, अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे मैं डालूंगी CHO, देन ये एक हो गया, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे हो गया CH3, CH2, CH2। याद रखो ये CHO आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो बच्चों, बट एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटीर और अल्डिहाइड। लास्ट में वैलर में टोटल 5 कार्बन, सो ये है CHO, ये 1 कार्बन, 2, 3, 4 एंड 5, एंड लास्ट में आपको हाइड्रोजन के साथ में बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका वैलर अल्डिहाइड। ओके तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटारल्डिहाइड एंड वैलरल्डिहाइड। तो टोटल स्टार्टिंग के अगर 5 भी आपको पता है तो बहुत है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 5 कार्बन तक ही क्वेश्चंस पूछते हैं या रिएक्शन में 5 कार्बन तक ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नाउ दी IUPAC नेमिंग। या IUPAC स्टार्ट करने से पहले सेम CHO की जगह पे अगर COOH है दैट इज एसिड ग्रुप, तो उसी तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो भी अभी यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैं कर सकती हूँ, इजंट इट। तो कैसे होगा, चलो देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो CHO था ना, तो CHO की जगह पे मैं एसिड के लिए क्या लिखूंगी, COOH, ठीक है। एंड ये अल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसिड। कौन सा एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड देन आपको सफिक्स में क्या डालना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, IC। ओके दिस विल बी IC एंड देन एसिड। तो नेमिंग कैसे होगा फटाफट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये इरेज कर दूंगी, ओके, और एल्स व्हाट आई कैन डू इज सिर्फ मैं यहाँ पे
ये CHO के जगह पे COOH आएगा, तो सिर्फ मैं वो इरेज कर रही हूँ। एंड फॉर्म, ये बाकी सारा का सारा कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म है ना, तो एक कार्बन मतलब यहाँ पे मैंने एक कार्बन डाल दिया और फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा, COOH। तो टोटल स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, 1। एंड 1 कार्बन के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, फॉर्म, और सफिक्स क्या यूज करेंगे, एक। तो ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में 2 कार्बन चाहिए हमें, तो 2 कार्बन के लिए ऑलरेडी यहाँ पे CH3 है और ये COOH है। ठीक है, तो यहाँ पे भी COOH, तो सब में CHO की जगह पे COOH आपको डालना है। तो 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। 3 होता है प्रोपियोनिक एसिड। 4 होता है ब्यूटीरिक एसिड और वैलेरिक एसिड। देखा कितना और कितना सिंपल है। अगर आपको ट्रिक पता है या कंसेप्ट आपको समझ में आया तो बाय हार्ट नहीं करना है बच्चों। ओके, बहुत सारे बच्चे आके बोलते हैं कि मैम ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रहा है। तो समझने के लिए आपको पूरा का पूरा बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को पहले समझना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने देख लिया ट्रिवियल नेम या तो हम कॉमन नेम भी बोलते हैं फॉर अल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए अब देखते हैं द IUPAC नेम। ओके, IUPAC नेम फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अल्डिहाइड। सो सेम इसी तरीके से जैसे अभी हमने कॉमन नेम स्टडी किया दोनों के लिए, तो वैसे ही कार्बोक्सिलिक और अल्डिहाइड के लिए IUPAC नेम देखते हैं। ठीक है, चलो अभी यहां पे अल्डिहाइड में तो मुझे पता है कि CHO होता है एंड कार्बोक्सिलिक में COOH। ओके, नाउ द रूल इज, रूल क्या होता है IUPAC के लिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि अल्केन का डेरिवेटिव हमें लिखना होता है। ठीक है, IUPAC में वी नीड टू राइट डाउन अल्केन डेरिवेटिव। अभी इसका मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे E के जगह पे अगर मैंने Al डाल दिया तो वो हो गया अल्डिहाइड का IUPAC नेम। तो यहीं पे मैं डाल देती हूँ, अल्केन में से E आपको हटा देना है। ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू ऐड Al, तो ये क्या बन जाएगा, अल्केनल। ये क्या होता है बच्चों, अल्केनल। दिस इज फॉर अल्डिहाइड। ओके, दिस इज फॉर अल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक के लिए क्या करना है बच्चों, कार्बोक्सिलिक के लिए अल्केन का आपको E हटा देना है, E निकालना है और ऐड क्या करना है, OIC और एसिड। ठीक है, और वो OIC कहां से आया है, ये IC तो पता है लास्ट में। ठीक है, और यहाँ Al स्टार्टिंग से आया है और ये O और ये IC आपको ऐड कर देना है। इनकेस अगर आप भूल गए तो ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो इसका नेमिंग क्या होगा, अल्केनोइक एसिड। IUPAC नेम क्या होता है, अल्केनोइक एसिड। ठीक है, तो चलो देखते हैं फटाफट। अभी यहाँ पे सपोज मेरे पास में है एक कार्बन CHO, ओके, एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया HCOOH। तो इसका नेमिंग क्या होगा, पहले वाले का एक कार्बन है तो वर्ड रूट आपको क्या याद रखना है, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, इट इज मिथ। ओके, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मिथ। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है इथ। 3 कार्बन इट इज प्रोप। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है पेंट, देन हेक्स, हेप्ट, ओके, एंड सो ऑन। तो अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं 5 कार्बन के लिए बता रही हूँ, आगे का आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रीफिक्सेस लिख रही हूँ, दिस इज हेक्स, देन हेप्ट, फिर ऑक्ट होता है, फिर नॉन होता है, एंड देन लास्ट में होता है डेक। ठीक है, अभी यहाँ पे अल्डिहाइड में मैंने क्या कहा कि आपको क्या नेमिंग याद रखना है, अल्केनल, राइट, अल्केनल। तो ये तो मैंने वर्ड रूट लिख दिया, बचा क्या है, ANAL, तो ये हो गया मिथेनल, ये हो गया इथेनल, प्रोपेनल, देन ब्यूटेनल। ओके, दिस विल बी पेंटेनल। तो आइए देखते हैं अभी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे ईच एंड एवरी नेमिंग का। तो यहाँ पे मिथेनल का तो मैंने ऑलरेडी बना दिया HCHO। इथेनल में क्या होना चाहिए, सेम CHO एंड देन CH3, तो ये बन गया आपका इथेनल। प्रोपेनल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो सपोज आपको स्ट्रक्चर दिया है,
सॉरी आपको नेमिंग दिया है, स्ट्रक्चर आपको अगर ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे एल है ना, तो एल का मतलब अल्डिहाइड और प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, तो ये ऑलरेडी 1 है, ये 2 है और ये 3, और ये जो बीच वाला जो है ना एन, एन का मतलब सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी हो सकता है बच्चों। तो दिस इज CH3 CH2। ब्यूट में क्या करना है, सबसे पहले तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, एन का मतलब सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, और एल का मतलब क्या होता है, CHO, तो ये मैंने डाल दिया CHO, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2। पेंटेनल में क्या होगा, 5 कार्बन, सो 1 2 3 4 5, एंड देन एल, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और एल का मतलब क्या होता है, CHO, और लास्ट में आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि नेमिंग से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नेमिंग। तो ये बन गया IUPAC नेम फॉर अल्डिहाइड्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी बच्चों सेम ही करना है जैसे हमने अल्डिहाइड के लिए किया है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे सिर्फ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नेमिंग क्या होता है, अल्केनोइक एसिड, ठीक है, अल्केनोइक एसिड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Al के जगह पे ये बन गया मिथेनोइक एसिड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO की जगह पे आई विल पुट COOH, ठीक है, आई विल पुट व्हाट, COOH। देन 2 कार्बन है तो कौन सा एसिड होगा, इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन के लिए इथेनोइक एसिड, और ये CHO का क्या हो जाएगा, COOH। 3 कार्बन वाला एसिड क्या होगा, Al के जगह पे प्रोपेनोइक एसिड, और यहां पे आ गया COOH। 4 कार्बन कौन सा एसिड होता है, ब्यूटेनोइक एसिड, और ये आ गया COOH। 5 कार्बन कौन सा एसिड, पेंटेनोइक, और ये हो गया COOH। क्लियर। तो देखा बहुत सिंपल है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने जैसे हमने अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखा है, बट और भी बहुत सारे रूल्स है फॉर अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो भी अभी हम देखते हैं। ये तो सिर्फ बेसिक था, ठीक है। अभी सपोज बच्चों हमारे पास में एक से ज्यादा अल्डिहाइडी ग्रुप है, तो अगर एक से ज्यादा अल्डिहाइडी ग्रुप है तो हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है डायल, ओके। सो अल्डिहाइड में मोर देन 1 CHO, ठीक है, अगर एक से ज्यादा है मतलब 2 CHO, इफ 2 CHO, देन क्या हम सफिक्स यूज करेंगे, डायल, ठीक है। 3 है अगर हमारे पास में CHO, तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रायल। क्लियर। तो इसी तरीके से आपको ऐड करते जाना है द प्रीफिक्सेस टू द डाई ग्रुप, ओके। सेम वे अगर एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 1 से ज्यादा है तो 2 COOH ग्रुप, देन ओइक एसिड हम लगाते हैं ना सफिक्स में, तो ओइक के पहले क्या लगाना है, डाई, ठीक है। 3 है अगर COOH ग्रुप एक स्ट्रक्चर में, तो हम क्या यूज करेंगे, ट्राई ओइक एसिड, ठीक है। तो ढेर सारे एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी जस्ट आपको कंसेप्ट को समझना है, सारे रूल्स आपको समझ लो पहले, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे दूसरा रूल क्या है बच्चों, अगर यहाँ पे एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, अगर हमारे पास में साइक्लिक ग्रुप है तो नेमिंग क्या होगा, सपोज CHO है, यहाँ पे CHO है, और ये जो CHO है ये साइक्लिक रिंग को अटैच्ड है, क्लियर। एंड ये साइक्लिक रिंग कैसा है, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज एलिफेटिक ओनली। तो अगर साइक्लिक रिंग को अटैच होता है तो नेमिंग बन जाता है कार्बल्डिहाइड, ठीक है, ये होता है नेमिंग। ये अल्डिहाइड तो पता है, क्यों अल्डिहाइड, क्योंकि CHO है, एंड आपको प्रीफिक्स में ऐड करना है कार्ब, ठीक है, क्योंकि कार्बन ग्रुप है ना, कार्बन चेन वाला रिंग है, तो हम ऐड करेंगे कार्ब, ठीक है। तो ये हो गया कार्बल्डिहाइड।
ओके एंड देन इसके पहले आपको याद रखना है कि हमें लिखना क्या है, साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये बन गया साइक्लो अल्केन और कार्बल्डिहाइड। क्लियर? तो ये तो मैंने जनरल फॉर्म लिखा है बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है इसका एक्चुअल नेमिंग क्या है, ये कौन सा साइक्लो अल्केन है, ये है हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन और ये बन गया कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ये होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। सेम वे अगर यहाँ पे 4 कार्बन है बच्चों और हमारे पास में CHO है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, पहले के एग्जाम में। तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये 4 कार्बन है और साइक्लिक है, तो साइक्लोब्यूटेन और सफिक्स क्या आ जाएगा, कार्बल्डिहाइड। ओके, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज। स्टिल अगर कुछ कंफ्यूजन है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सो डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से CHO ग्रुप अगर साइक्लिक रिंग को अटैच है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में CHO की जगह पे COOH है, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, या तो मैं जनरल फॉर्म लिख रही हूं साइक्लो अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया साइक्लो अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हमेशा ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि साइक्लिक देन एलिफेटिक, अभी इसके बाद में एरोमेटिक के बारे में भी एक्सप्लेन करने वाली हूं, बट अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि ये एलिफेटिक में आपको नेमिंग कैसे करना है। ठीक है, एंड देन रूल क्या है IUPAC का बच्चों, IUPAC में हमेशा याद रखो कि CHO एंड COOH ग्रुप जो होता है, इसे हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है, या तो CHO है या तो COOH, दोनों अगर प्रेजेंट है तो उसमें किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये हम लोग इसके बाद में कवर करने वाले। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए याद रखो, दोनों में से अगर कोई एक ग्रुप है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम उसे देंगे, एंड जो भी प्रायोरिटी हम देते हैं ना, तो उसे ही हम लोएस्ट नंबरिंग देते हैं। ओके, उसे ही हम लोग लोएस्ट नंबरिंग देंगे। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास में एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि CH3 है, CH2 है, देन CH2 है, देन CHO, ऐसे कुछ है, तो आपको लोअर नंबरिंग किसे देना है, ये वाले कार्बन को। तो IUPAC के रूल में हम लोग देखने ही वाले हैं, बट अभी जस्ट याद रखो। ओके, इसके बाद में डायल हो गया हमारे पास में, देन साइक्लिक के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं एरोमेटिक स्ट्रक्चर पे बच्चों, एरोमेटिक। अभी यहाँ पे सपोज CHO ग्रुप इफ इट इज अटैच टू एरोमेटिक ग्रुप विच इज नथिंग बट बेंजीन, तो इसका नेमिंग क्या होगा बच्चों, बेंजीन को अल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है ना, तो इसे हम कहेंगे बेंज एंड देन अल्डिहाइड, तो ये होता है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे पास में अगर बेंजीन रिंग है एंड COOH है, तो ये बन गया बेंज। ओके, एंड देन OIC ऐड करते हैं ना हम लोग, ठीक है, OIC बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। ओके, एंड देन इसके बाद में हम ये जो बेंजाल्डिहाइड है, ये बेंजाल्डिहाइड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बेंजीन एंड देन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, जैसे साइक्लिक में हमने देखा था ना, साइक्लिक में क्या लिखा था हमने, साइक्लो कार्बाल्डिहाइड या साइक्लो अल्केन कार्बाल्डिहाइड, इसी तरीके से बेंजीन कार्बाल्डिहाइड अगर मैं लिखूं तो भी स्ट्रक्चर का नेमिंग सही है। ठीक है, आपको कोई रॉन्ग नहीं देने वाला है। क्लियर? ओके, सो दीज आर द कंसेप्ट, फ्यू ट्रिक्स रिलेटेड टू अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अभी पूरा का पूरा कंसेप्ट ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन IUPAC अभी हम देखेंगे कि IUPAC नेमिंग के लिए क्या क्या रूल्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑल द रूल्स जो अभी मैंने बताया है वही रूल्स रहेंगे, एंड थोड़े बहुत और एडिशनल रूल्स भी है। तो IUPAC रूल्स फॉर अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन टोटली अलग है, उसके रूल्स तो हम लोग ये टॉपिक होने के बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला तो रूल क्या है बच्चों, यू आर गोइंग टू रिमेंबर कि सफिक्स हम लोग क्या ऐड करते हैं, अल्डिहाइड के लिए सफिक्स ऐड करते हैं AL,
और कार्बोक्सिलिक के लिए हम क्या ऐड करते हैं, OIC, ओइक एसिड। ये तो रूल आपको पता होना चाहिए। एंड नेमिंग क्या होता है, अल्केनल, और ये होता है अल्केनोइक एसिड। क्लियर। अभी कोई भी नेमिंग करते वक्त बच्चों, IUPAC नेमिंग करते वक्त एक सिंपल सा स्टैंडर्ड रूल आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रीफिक्स, उसके बाद में हम लिखते हैं सफिक्स। ठीक है, उसके बाद में हम लिखते हैं सफिक्स। अभी प्रीफिक्स में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी होगा और एक होगा सेकेंडरी। सफिक्स भी दो टाइप के होंगे, एक तो होगा प्राइमरी और दूसरा होगा सेकेंडरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो सफिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। सफिक्स में हम लोग क्या यूज करेंगे है, अल्डिहाइड के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं सेकेंडरी, दैट इज AL, ठीक है, फॉर अल्डिहाइड, एंड OIC एसिड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी सिर्फ आपको ट्रिक पता होना चाहिए। ये सारे के सारे मैं जो भी ट्रिक या रूल बता रही हूं, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू ऑल टुगेदर टेकिंग एग्जांपल्स। सिर्फ आप ये की पॉइंट्स अभी याद रखो। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ये क्या लिख रही है, तो जस्ट की पॉइंट्स याद रखो या तो नोट डाउन करो। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा बच्चों, प्राइमरी सफिक्स इट इज टोटली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। अभी सपोज यहाँ पे हमारे पास में है एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो सारे के सारे अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे AN, डबल बॉन्ड है तो EN, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे YN। क्लियर। एंड देन ANE हम लिखते हैं नॉर्मली अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बट E हम लोग रिप्लेस करेंगे AL से और OIC से। ठीक है, और यहाँ पे प्रीफिक्स में दो टाइप के प्रीफिक्सेस है, एक तो प्राइमरी और दूसरा होगा सेकेंडरी। ठीक है, अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी में सबसे पहले तो आपको वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है। जैसे कि एक कार्बन है तो मीथ होगा, दो कार्बन है तो ईथ, प्रोप एंड सो ऑन। और प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। अगर कोई ग्रुप एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्लोरो ग्रुप है या मीथाइल ग्रुप है, तो उसे हम लोग प्राइमरी में लिखेंगे। ठीक है, सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लेट अस ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला जो कि मैंने अभी बताया है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप डिवाइड करोगे ना बच्चों, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करोगे, तो कोई भी स्ट्रक्चर आप गलत नहीं होंगे। सो ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर आप प्रॉपरली लिखोगे। ओके, जस्ट मार्क माय वर्ड्स, डेफिनेटली यू विल सॉल्व इट प्रॉपरली। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस। या क्वेश्चंस के पहले और एक रूल आप याद रखोगे कि नॉर्मली हम लोगों ने जो लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, एंड चेन में हमेशा याद रखो इट शुड कंटेन, ओके, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग CHO या तो COOH, मतलब CHO और COOH ये दोनों के दोनों चेन में आना चाहिए। ओके, द सेकेंड रूल इज व्हाट, लोएस्ट नंबरिंग should be given to what, it should be given to CHO। अगर CHO है तो उसको लोवेस्ट नंबरिंग, या तो COOH है तो इसे लोवेस्ट नंबरिंग आप दोगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे रूल्स अगर आपको समझ में आए हैं तो फटाफट हम लोग फ्यू क्वेश्चंस वी विल सॉल्व। नहीं समझ में आया तो अगेन गो बैक टू द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स एंड द ट्रिक्स। ठीक है, ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। लेट अस सॉल्व नाउ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक, ओके, IUPAC। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ओके, दिस इज ऑन पेज नंबर 258। सो अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक है 258 तो और क्लियरली आपको दिखेगा। इसी को मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है। ओके, तो मैंने सेम टेबल को मैंने हाफ में डिवाइड किया है, ठीक है, सो दैट आपको और क्लैरिटी मिले। ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास में क्या है, अल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्डिहाइड का कॉमन नेम एंड IUPAC नेम सबसे पहले तो दिया है हमें HCHO। तो HCHO क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक, तो ये बन गया फॉर्म और अल्डिहाइड। ठीक है, देखा कितना सिंपल है, मैंने ऑलरेडी जो रूल बताया है उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। और IUPAC में मैंने क्या कहा था, आपको याद क्या रखना है,
अल्केनल, ठीक है, अल्केनल, तो ये कौन सा अल्केनल है? मिथेनल। सेकंड है एसिटल्डिहाइड, इथेनल। थर्ड है प्रोपियोनल्डिहाइड। याद आया, मैंने दिया था ट्रिवियल नेम में, कॉमन नेम में, कि 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोपियोन। अगर आपने शॉर्ट में लिखा है या स्क्रीनशॉट लिया है तो क्विकली जस्ट गो थ्रू इट। आईयूपीएसी क्या होगा? प्रोपेनल, ठीक है। देन ब्यूटिरल्डिहाइड, ब्यूटीर हम यूज करते हैं फॉर 4 कार्बन, एंड देन दिस विल बी ब्यूटेनल। अभी ये जो 5th स्ट्रक्चर से अगर मैं ध्यान से देखूं तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रांचिंग आ गया है, तो ब्रांचिंग में ही बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होता है या कंफ्यूजन होता है, नहीं लिख पाते बच्चे, ठीक है। पेपर में भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले तो बच्चों याद रखना है कि सिंपल सा सिंपल कंसेप्ट आपको, या कोई भी डिफिकल्ट कंसेप्ट है उसको सिंपल वे में आपको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं ये पूरा वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। अभी ये वाले स्ट्रक्चर पे देखो, अभी ये यहाँ पे कुछ ब्रांचिंग या ब्रैकेट दिख रहा है, राइट। तो स्ट्रक्चर देख के आपको डरना नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टार्ट करूंगी, CHO है ना, तो ये CHO में यहाँ पे लिखूंगी CHO, इसके बाद में है CH, ठीक है, इसके बाद में ब्रैकेट है। तो जो भी ब्रैकेट होता है, ठीक है, तो उसको आपको देखना है कि कितने बार है वो वाला ग्रुप। तो कितने बार में दिया है CH3, ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब ये कार्बन पे CH3, कौन से कार्बन पे? ब्रैकेट के बाजू में जो कार्बन है ना, वो कार्बन पे CH3 2 बार प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक CH3 यहाँ पे डाल दिया क्योंकि यहाँ पे जगह खाली था, राइट। अगर यहाँ पे कोई और कार्बन रहता तो आपको ऊपर और नीचे लिखना है, बट यहाँ पे जगह खाली है तो मैंने CH3 डाल दिया और दूसरा वाला CH3 यहाँ पे। और मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है बच्चों कि जहां पे भी आपको ऐसा वाला स्ट्रक्चर नजर आए, उल्टा एल, ठीक है, या तो आप 7 लिख बोल सकते हो इसे, या उल्टा एल, सीधा एल, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ये स्पेशली ये वाला, तो यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, और यहाँ पे बीच वाले के पास में कार्बन होता है, और ये जो बीच वाला जो कार्बन है इसके ऊपर कुछ तो अटैच रहेगा। तो बेसिकली ये जो एल रहता है ना, उल्टा एल, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं आइजो। तो सिंपल सा सिंपल ट्रिक है ये, इसी को हम कहेंगे क्या? आइजो। ओके, तो ये बन गया, ये पूरा क्या होगा? आइजो, इसका प्रीफिक्स हो गया आइजो। एंड इन टोटल स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, सिर्फ आइजो में नहीं देखना है, पूरे स्ट्रक्चर में। आइजो तो ये सिर्फ ब्रांचिंग के लिए हमने लिख दिया, ठीक है। अभी टोटल कार्बन कितने हैं? 4 है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? और ये आइजो हम जब लिखते हैं ना प्रीफिक्स, ये क्या होता है? ये कॉमन नेम होता है, ट्रिवियल नेम, आईयूपीएससी के लिए नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। तो ये बन गया आइजो। और कॉमन नेम में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है उसे काउंट करना है, तो 4 है। और कॉमन नेम में 4 कार्बन के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? ब्यूटीर। और सफिक्स क्या यूज करते हैं? अल्डिहाइड। तो देखा कितना सिंपल है बच्चों, दिस इज आइसोब्यूटिरल्डिहाइड, ठीक है। तो ये एक तरीका है, या तो इसे आप आईयूपीएससी की तरह भी लिख सकते हो, मतलब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दिया। मैंने क्या कहा था, नेमिंग करते वक्त आपको लोवेस्ट नंबरिंग किसे देना है? CHO। तो नंबरिंग हम लोग आईयूपीएससी में करते हैं बच्चों, 1 2 3 4। जब भी कॉमन नेम लिखना है हमें, तो नंबरिंग की जगह पे हम डालेंगे अल्फा, बीटा और ये हो गया गामा, ठीक है। तो 1 2 3 4 की जगह पे अल्फा, बीटा, गामा डालना है आपको। ओके, अभी यहां पे मैं ध्यान से देखूं तो ये बीटा कार्बन पे, ठीक है, यहां पे क्या दिया है? बीटा कार्बन पे मुझे यहाँ पे एक मीथाइल ग्रुप नजर आ रहा है, यस और नो? सो यहाँ पे क्या होगा? ये नेमिंग होगा बीटा मीथाइल, ओके। या तो ये जो अल्फा होता है ना यहाँ पे, और एक रूल आप याद रखो कि CHO जो है, CHO इज नथिंग बट कार्बोनिल ग्रुप, और ये कार्बोनिल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन जो होता है उसे हम लोग अल्फा कहते हैं। तो ये रूल आपको अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में अप्लाई करना है, जहां पे भी कार्बोनिल ग्रुप है। अदरवाइज हम लोग जब भी नंबरिंग करते हैं ना, तो 1 2 3 4 जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो अल्फा, बीटा, गामा ऐसे करना है। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल है, CHO में कार्बोनिल ग्रुप है, तो वो कार्बोनिल के बाजू वाला जो कार्बन है उसे हम लोग कहेंगे अल्फा।
और ये अल्फा कार्बन का कंसेप्ट ये पूरे के पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आगे जाके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो दैट विल बी रियली रियली वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि पूरे रिएक्शन में होता क्या है। तो उसके लिए हमें अल्फा कार्बन की जरूरत है। और अल्फा कार्बन क्या होता है? द कार्बन विच इज नेक्स्ट टू कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है? ये वाला ग्रुप है, राइट, जिसमें कि CHO है। ओके, चलो फटाफट अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसका नेमिंग होगा अल्फा, और ये अल्फा पे कौन सा ग्रुप है? CH3, तो ये हो गया मीथाइल। और ये जो मैंने बॉक्स डाला है ना, ये ना यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन, सो टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 ये बॉक्स में। तो इसका नेमिंग होगा प्रोपियोन, क्योंकि कॉमन नेम के लिए हम क्या यूज करते हैं 3 कार्बन के लिए? प्रोपियोन और अल्डिहाइड। तो ये बन गया प्रोपियोनल डिहाइड। क्लियर? अभी आइए देखते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम तो सिंपल है, यहाँ पे अल्फा की जगह पे 2 डाल दिया, क्योंकि ये नंबरिंग हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? हम लोग नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज थर्ड कार्बन, तो 2 हो गया, ये मीथाइल हो गया। और 3 कार्बन, ये 3 कार्बन के लिए प्रोपियोनल डिहाइड की जगह पे हम क्या लिखेंगे? प्रोपेनल, क्योंकि IUPAC क्या होता है? अल्केनल, राइट? ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में अगर ध्यान से देखूं एक्रोलिन बोला गया है, ठीक है? तो एक्रोलीन इज अगेन द ट्रिवियल नेम। ओके, तो ये एक्रोलीन का मतलब IUPAC नेम क्या है? प्रोप टू इनल। तो ये कहां से आया है? सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग कहां से हम करेंगे? यहां से 1 2 3 कार्बन है, तो ये आ गया प्रोप। और सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये आ गया 2। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? इन और एल। तो याद आया, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको प्रीफिक्स, उसमें भी प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स एंड ऑल, वही कंसेप्ट को अप्लाई करना है, ठीक है? तो सेकेंडरी सफिक्स है एल, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप है। प्राइमरी सफिक्स है EN, QEN, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है? और आपको प्रीफिक्स तो पता ही है, प्रोप है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज 2CHO। तो 2CHO का स्पेशल नेम या कॉमन नेम क्या होता है? ग्लायोक्सेल। ओके, दिस इज व्हाट? ग्लायोक्सेल, या तो ऑक्स अल्डिहाइड भी हम बोलते हैं इसे, ऑक्स अल्डिहाइड। देन IUPAC के लिए मैंने क्या कहा था? एक से ज्यादा अगर CHO है तो आपको डाई ट्राई ये सारे प्रीफिक्स ऐड करने हैं, ठीक है? तो ये बन गया डाई। एंड देन जब भी डाई ट्राई टेट्रा ये सब आप यूज करते हो ना, तो आपको ये जो लास्ट वाला ई होता है ना अल्केन का, ओके, दिस अल्केनल हम लिखते हैं ना, तो अगर मैं डाई यूज कर रही हूं तो ये ई आपको लिखना है, ठीक है? ई को आपको स्किप नहीं करना है, और ये बन गया डाई अल। एंड देन बीच में आपको नेमिंग करना है, ठीक है? तो यहां पे हो गया ये इथेन एंड देन डायल। उसके बाद में बेंजीन और CHO है, तो ये बन गया बेंजाल्डिहाइड। और जैसे कि मैंने कहा बेंजीन अल्डिहाइड को मैं बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी कह सकती हूँ। देन द नेक्स्ट वन इज बेंजीन है यहाँ पे, ओके, देन अल्डिहाइड ग्रुप, तो बेंजाल्डिहाइड के साथ में CH3 भी है। अभी यहाँ पे कैसे आपको ट्रिक अप्लाई करना है? बेंजीन और अल्डिहाइड क्या होता है? बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन और CH3 क्या होता है बच्चों? टॉलीन होता है, ठीक है? ये होता है टॉलीन, ठीक है? तो टॉलीन में से आपको सिर्फ ये ENE को हटा देना है, एंड देन लगाना क्या है? अल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये बन गया टॉल्यूल अल्डिहाइड। एंड देन ये O का मतलब क्या है? ऑर्थो। क्यों ऑर्थो? क्योंकि ये CHO को तो मैं फर्स्ट पोजीशन दूंगी, ठीक है? एंड देन CH3 को हम दे देंगे 2। तो जब भी कोई भी ग्रुप फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट होता है ना, उसी को हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। एंड ऑर्थो को ही मैं लिखूंगी O, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेमिंग में भी सेम आपको अप्लाई करना है। ये बन गया पैरेंट, ये हो गया पैरेंट, और जो भी पैरेंट होता है उसी को लोएस्ट नंबरिंग। तो ये कौन सा पैरेंट है? बेंजीन और CHO, बेंजाल्डिहाइड, इसे मैंने दे दिया 1। और CH3 क्या होता है? मिथाइल, कौन से पोजीशन पे है? सेकंड, तो ये बन गया 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड।
तो देखा, इट इज वेरी सिंपल बच्चों, सिर्फ आपको ब्रेक करना है, ठीक है, कंसेप्ट को जस्ट ट्राई टू ब्रेक इट डाउन और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। एंड जो भी मैं ट्रिक्स बता रही हूं क्विकली नोट इट डाउन, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, एंड टेक्स्ट बुक अगर फॉलो कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक में ही आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट, यहाँ पे बेंजीन अल्डिहाइड है तो बेंजाल्डिहाइड है, साथ में OH भी है। तो जब भी OH और CHO फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे होते हैं, इसे हम कहते हैं सैलिसिल अल्डिहाइड। ये क्या होता है? सैलिसिल अल्डिहाइड। एंड इसका नेमिंग क्या होगा? अगेन सेम इसी तरीके से, ये बन गया बेंजाल्डिहाइड और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। देन अगेन सेम, 2 CHO ग्रुप अगर बेंजीन पे अटैच है और दोनों के दोनों फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड, तो इसे हम कहते हैं थैलेल्डिहाइड। ओके, ये होता है, कॉमन नेम क्या होता है? थैलेल्डिहाइड। ओके, एक तो हमने देखा टॉल्यूअल्डिहाइड, सैलिसिल अल्डिहाइड, थैलेल्डिहाइड। अभी इसका नेमिंग क्या होगा? बेंजीन और 2 कार्बल्डिहाइड ग्रुप है ना, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, यहाँ पे 2 कार्बल्डिहाइड, 2 CHO है, तो नेमिंग क्या होगा? बेंजीन फर्स्ट और सेकंड डाई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। एंड लास्ट वन इज अगेन वेरी सिंपल, ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको पूरा का पूरा IUPAC नेम फॉर अल्डिहाइड समझ में आ गया हो। और जैसे कि मैंने कहा, टेक्स्ट बुक साइड में रखो बच्चों, एंड पॉज करते जाओ बीच बीच में वीडियो को, एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। और मैं पूरा का पूरा ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ईच एंड एवरी topic step by step and word to word everything I'm going to cover in this particular video, so keep watching. Okay, कुछ नहीं मिस होने वाला है, स्पेशली फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अल्डिहाइड के बारे में। देखते हैं अभी कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सेम इसी तरीके से, पहला वाला तो बहुत इजी है, एक कार्बन है तो फॉर्म और फॉर्मिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक के लिए हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं इक एसिड, और IUPAC के लिए हम ऐड करते हैं OIC एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। दिस इज फॉर कॉमन नेम एंड दिस इज फॉर IUPAC नेम। तो चलो फटाफट, यहाँ पे द सेकेंड वन इज 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं एसिड, तो ये बन गया एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। देन 3 कार्बन के लिए प्रोपियोनिक एसिड, क्योंकि प्रोपियोन हम यूज करते हैं, यहाँ पे बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि IUPAC में होता है अल्केनोइक, ओके, नेमिंग। देन ब्यूटीर भी सेम ही है, सेम इसी तरीके से आइसोब्यूटीरिक, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, आइसोब्यूटिरल्डिहाइड, वैसे ही एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे आइसोब्यूटेरिक एसिड। देन एक्रोलीन था यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे क्या है, एक्रोलीन है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक्राइलिक एसिड। ओके, एंड देन एवरीथिंग इज व्हाट, इट इज सेम, सिर्फ एल के जगह पे या अल्डिहाइड के जगह पे आपको यहाँ पे ओइक एसिड यूज करना है, दैट्स इट। सेम में यहाँ पे थैलिक है, सैलिसिलिक है, so everything is what dear, it is what, it is similar to aldehyde, ठीक है। चलो now this was everything related to carboxylic acid। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कीटोन का नेमिंग कैसे होगा। तो कीटोन में भी सेम इसी तरीके से हमें करना है, तो ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है कीटोन में। तो ऑल द रूल्स एवरीथिंग, नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड। तो चलो फटाफट देखते हैं कीटोन में। सबसे पहले तो कीटोन का कॉमन नेम क्या होगा। कीटोन में कॉमन नेम मुझे लिखना है, तो याद रखो कॉमन नेम के लिए आपको लिखना है अल्काइल, अल्काइल। ओके, नाउ कॉमन नेम लिखते वक्त भी 2 टाइप के कीटोन है, इतना तो मुझे पता है। एक है सिंपल कीटोन और दूसरा है क्या, दूसरा है मिक्स्ड कीटोन, ठीक है, दूसरा है मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन के लिए नेमिंग क्या होगा, सिंपल में दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो होगा डाई अल्काइल कीटोन, दोनों सेम ही रहेंगे ना, तो डाई अल्काइल कीटोन। एंड मिक्स्ड में क्या रहेगा बच्चों, 2 डिफरेंट अल्काइल है, तो नेमिंग भी अलग से करना है, डाई नहीं डालना है यहाँ पे, ठीक है, तो अलग अलग लिखेंगे, अल्काइल अल्काइल और फिर आ जाएगा कीटोन। अभी कौन सा अल्काइल पहले लिखना है और कौन सा बाद में, ये तो अगेन लोअर स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया है। जिन्हें नहीं पता है तो याद रखो, इट विल बी व्हाट, इट विल बी अल्फाबेटिकली। ओके, अल्फाबेटिकली हम लिखते हैं,
तो जो भी पहले आता है अल्फाबेटिकली उसे हम पहले लिखेंगे। मतलब अगर मेरे पास में इथाइल है और दूसरा अगर मीथाइल है तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इथाइल को, क्योंकि एबीसीडी में अल्फाबेटिकली ई पहले आता है फिर आता है एम। ठीक है, तो इट इज अगेन वेरी सिंपल। नाउ टॉकिंग अबाउट द आईयूपीएसी नेम कीटोन के लिए, तो कीटोन में आईयूपीएसी का रूल क्या है, तो सफिक्स हम क्या यूज करेंगे, यहां पे सफिक्स हम यूज करेंगे ओ एन ई। ठीक है, तो कहां से आया, यहीं से नेमिंग से ही आया है ओ एन ई। और ये ओ एन ई कहां पे ऐड करना है, अल्केन का ई आपको निकालना है। ठीक है, यू आर गोइंग टू रिमूव ई एंड ऐड ओ एन ई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्केनोन। नेमिंग क्या होगा बच्चों, अल्केनोन। और ये ओ एन ई जहां पे भी लिखते हो ना उसके पहले आपको स्पेस छोड़ना है। तो ये जगह हमने क्यों छोड़ा है, ये जगह पे हमें डालना है नंबरिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है नंबरिंग। ठीक है, तो ये मैं पूरा लिख देती हूँ सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया नंबरिंग। ठीक है, तो चलो एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ, फिर आगे हम लोग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सो यहाँ पे रूल क्या है, अल्केन। अभी टोटल सबसे पहले तो हम देखेंगे, ब्रेक करेंगे यहाँ पे 1 2 और 3 में। तो कौन सा वर्ड रूट, अल्क मतलब कौन सा वर्ड रूट हमें यूज करना है, टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे, टोटल 1 2 3, तो 3 कार्बन है, तो ये बन गया प्रोप। एन मतलब सिंगल बॉन्ड है सारे। कौन से बॉन्ड की बात कर रही हूं मैं ये वाले बॉन्ड की बात कर रही हूँ। ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि मैम ने सिंगल बॉन्ड बोला है तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है। ये कार्बोनिल वाला ग्रुप है, उसको आप इग्नोर करो। मैं कार्बन और कार्बन के बीच में वाला जो बॉन्ड है उसकी बात कर रही हूँ। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे है, सारे के सारे सिंगल है, तो ये आ गया एन। और लास्ट में ई के जगह पे हमें क्या डालना है बच्चों, ई के जगह पे हमें डालना है ओ एन ई। ठीक है, तो ये आ गया ओ एन ई, तो ये बन गया प्रोपेनोन। और मैंने क्या कहा था, ओ एन ई के पहले आपको जगह छोड़ना है। और जगह क्यों छोड़ना है, आपको लिखना है नंबरिंग। तो कौन सा नंबरिंग लिखना है, कीटो ग्रुप। तो कहां पे है कीटो ग्रुप, यहां पे है। तो दिस इज 1 2 3, तो सेकेंड पोजीशन पे है, तो दिस विल बिकम प्रोपेन 2 ओन। क्लियर, तो नेमिंग क्या है बच्चों, प्रोपेन 2 ओन। ओके, सो देखा कितना सिंपल है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट बच्चों। ठीक है, ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने रूल्स तो बता दिया है ना। सेम अगर एक से ज्यादा है तो आपको क्या यूज करना है, डाई यूज करना है। सो 2 keto groups are present, then you are going to use di and then ONE, then tri-ONE, and जो E रहता है ना, E को आपको रिटेन करना है। रिटेन मतलब निकालना नहीं है। और कौन सी E की बात कर रही हूँ, ये जो हमने अभी लिखा ना, अल्केन में से E को मैंने हटा दिया था, तो ये E को हटाना नहीं है, ये E को रखना है, इसी को हम कहते हैं रिटेन्ड। ओके, एंड देन यहाँ पे डाइओन, एंड देन इसके बीच में आपको डालना है नंबरिंग। क्लियर, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक क्विकली। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहला वाला क्या है, 1 2 3, तो टोटल क्या है, मुझे कॉमन नेम के लिए टोटल कार्बन काउंट नहीं करना है। ये बीच वाला जो है C डबल बॉन्ड O, उसे छोड़ दो, उसी को हम कहेंगे कीटोन कॉमन नेम के लिए। तो बचा कितना कार्बन है, CH3 और CH3, तो ये बन गया डाइमीथाइल। और बीच वाला जो है उसी को मैं कहूंगी कीटोन, सो डाइमीथाइल कीटोन। ठीक है, और इसका स्पेशल नेम क्या होता है डाइमीथाइल कीटोन, वेरी इंपॉर्टेंट, एसीटोन। ठीक है, आपको पता होना ही चाहिए कि एसीटोन होता क्या है, बिकॉज अगर आपको एसीटोन ही नहीं पता है आप चैप्टर स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार या एन नंबर ऑफ टाइम्स ये एसीटोन रिपीट हुआ है, क्योंकि कीटोन का फर्स्ट मेंबर ही एसीटोन है। ठीक है, ओके, सो आईयूपीएसी क्या होगा, प्रोपेन एंड देन ई हटा के ONE। तो सेकेंड वाला देखो, ये C डबल बॉन्ड O को आपको ये इग्नोर करो, पहले तो CH3 है और दूसरे साइड में CH2 CH3। CH2 CH3 का मतलब ही क्या होता है, C2H5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक साइड पे इथाइल है तो दूसरे साइड पे मीथाइल।
अगर आपको ये नहीं क्लियरली दिख रहा है बच्चों, तो जैसे कि मैंने कहा, यू कैन टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 259 पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटेनोन हो गया, क्योंकि टोटल कार्बन 4 है। तो याद रखो डिफरेंस क्या है, कॉमन नेम में आपको इसको इग्नोर करना है, क्योंकि ये जो इग्नोर किया हुआ है उसी को हम कीटोन लिखते हैं। ठीक है, एंड आईयूपीएसी में टोटल कार्बन आपको काउंट करना है। क्लियर? तो सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला भी इजी है। ओके, अभी फिफ्थ में क्या दिया है, फिफ्थ में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रांचिंग आ गया है। तो अभी ये सब कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मैं और एक पेज ले रही हूँ। ओके, तो फोर्थ वाले में अगर ध्यान से देखूं बच्चों, तो यहाँ पे फोर्थ वाले में स्ट्रक्चर क्या दिया है कि एक Br आ गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, CH3, देन CH, फिर Br है, CO, CH2, CH2 एंड CH3। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो मुझे करना क्या है, CO को ढूंढो, कहां पे है कीटोनिक, ओके यहाँ पे है कीटोनिक। ठीक है, तो एक साइड पे ये वाला ग्रुप है लेफ्ट पे, और दिस इज ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, अभी ये Br का मतलब ये नहीं बच्चों कि ये कार्बन Br को अटैच्ड है, ये कार्बन ये वाले कार्बन को अटैच्ड है। ठीक है, और ये Br कहां पे रहेगा, ये कार्बन के ऊपर रहेगा। लिखते वक्त भले ही उन्होंने बाजू में लिखा है यहाँ पे, बट इसका मतलब क्या होता है कि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में Br बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा है, ये Br ये वाले कार्बन पे हो रहा है, और बॉन्ड कहां पे है, कार्बन और ये वाले कार्बन, मतलब ये दोनों के बीच में बॉन्ड है। तो बात को समझो। ओके, नाउ लेफ्ट साइड पे ये वाला ग्रुप है। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो कॉमन नेम के लिए रूल तो आपको पता ही है। कॉमन नेम के लिए मैंने क्या ट्रिका है, इसे इग्नोर करो, इसको हम लिखेंगे कीटोन। ठीक है, बचा क्या है, लेफ्ट एंड राइट। राइट साइड पे क्या है हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन है, और कितने कार्बन है, 3, तो ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, प्रोपाइल, तो ये बन गया एन प्रोपाइल। ठीक है, अभी लेफ्ट साइड की बात करूं मैं, तो लेफ्ट साइड में मैंने क्या कहा था कि कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन है, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा, और अल्फा के ऊपर कुछ तो ब्रांचिंग है ना। ठीक है, तो ये नेमिंग क्या होगा, अल्फा ब्रोमो। ओके, दिस विल बी, इसका नेमिंग क्या होगा, मैं यहां पे लिखती हूं, इसका नेमिंग है अल्फा ब्रोमो, और 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन क्या हो जाएंगे, इथाइल। ठीक है, अल्फा ब्रोमो इथाइल है लेफ्ट साइड पे, और राइट पे है प्रोपाइल। अभी यहां पे आपको सोचना है कि कौन सा पहले आप लिखोगे, अल्फाबेटिकली काउंट करते वक्त आपको क्या देखना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बी पे मेरा नजर जाएगा, क्योंकि बी पहले आता है फिर पी आता है, यस और नो। तो यहाँ पे नेमिंग होगा बच्चों अल्फा, देन ब्रोमो इथाइल, फिर क्या आ जाएगा, एन प्रोपाइल, एन यहां पे आपको हाइफन डालना है, प्रोपाइल, और लास्ट में बचेगा कीटोन। ठीक है, तो ये बन गया कॉमन नेम। इसी तरीके से आईयूपीएसी भी हम लिख सकते हैं। नाउ आईयूपीएसी अगेन इट इज वेरी सिंपल, जैसे हमने कॉमन नेम लिखा है या एक्सपांड किया है, तो यहाँ पे अल्फा के जगह पे सिर्फ आपको डालना क्या है, 2 डालना है, क्योंकि ये क्या बन गया, दिस इज ओके। नाउ यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, select the longest chain, or else you can take a screenshot, I'll take the next page. ठीक है, मैं यहाँ पे और एक पेज ले रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है, सबसे पहले तो आईयूपीएसी में सारा का सारा आपको काउंट करना है, मतलब एक तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो मुझे यही नजर आ रहा है, तो दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग कहां से करेंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट हो सकता है या तो राइट टू लेफ्ट। तो डेफिनेटली जो साइड से ये जो कार्बोनिल कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो कार्बन है ना कीटो ग्रुप, इसे लोवेस्ट आना चाहिए नंबरिंग। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, तो लेफ्ट टू राइट जा रही हूं, तो नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। राइट टू लेफ्ट जाऊं तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ पे, जो कि ज्यादा है। तो लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट इज थर्ड पोजीशन, तो मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी। यहाँ पे
यहाँ पे चेन के बाहर कौन सा ग्रुप है, Br है, तो नंबरिंग क्या होगा 2, क्योंकि 2 सेकंड पे Br है, तो ये हुआ 2 ब्रोमो। टोटल कितने कार्बन है 6, तो ये हो गया हेक्स, ओके हेक्सेन। एंड देन थर्ड पोजीशन पे 3 हम लिखेंगे यहाँ पे, और ONE दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड O। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। ना सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको सिर्फ याद रखना है कि इसका कॉमन नेम क्या है, मेसिटिल ऑक्साइड। तो मेसिटिल ऑक्साइड याद रखने के लिए आपको सिर्फ कॉमन नेम याद नहीं रखना है, IUPAC याद रखो तो मेसिटिल ऑक्साइड आप तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो IUPAC अगर पता है तो कॉमन नेम लिख सकते हो। तो अब तक हमने स्पेशल कौन से नेमिंग स्टडी किए हैं बच्चों, क्विकली वी विल रिवाइज। एक्रोलीन, थैलिल्डिहाइड, देन सैलिसिलल्डिहाइड, टोल्यूल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमने स्पेशल नेम स्टडी किए हैं, तो इसके आपको IUPAC याद रखना है। ठीक है, ओके ना। इसमें भी सिक्स्थ में भी द सेम इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो चलो सिक्स्थ वाला और एक क्वेश्चन में यहाँ पे, ओके आई विल टेक न्यू पेज। ठीक, तो यहाँ पे okay, so I'll take a new page now. तो यहाँ पे the next question is मेसिटिल। तो मेसिटिल में क्या करना है, CH3 twice C डबल बॉन्ड CH COCH3। तो IUPAC लिखते वक्त इसे हम एक्सपांड करेंगे, तो ये है कार्बन CH3। जैसे कि मैंने कहा ये कार्बन के बाजू में जो भी ब्रैकेट है उसे आपको 2 बार लिखना है, तो एक तो मैंने बाजू में लिख दिया, ये दूसरा है, देन डबल बॉन्ड CH, देन ये है CO और ये है CH3। नाउ इट इज वेरी सिंपल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, द लॉन्गेस्ट चेन शुड कंटेन दिस कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अभी नंबरिंग कहां से करेंगे बच्चों, क्विकली राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। डेफिनेटली ये कहां से होगा, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप मतलब इसे लोवेस्ट नंबरिंग आना चाहिए। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4 5। ठीक है, अभी चलो फटाफट नेमिंग। मैंने एक ट्रिक भी बताया था, मैंने एक शॉर्टकट बताया था, क्या था शॉर्टकट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। और प्रीफिक्स में भी प्राइमरी प्रीफिक्स था, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है बच्चों, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, अभी कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है CH3, कौन से पोजीशन पे है, फोर्थ, तो ये बन गया 4 मीथाइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, वर्ड रूट, टोटल कितने कार्बन है, टोटल 5, तो मैं डालूंगी यहाँ पे पेंट। देन प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है, राइट, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगी पेंट। एंड कौन से पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड है, थर्ड और फोर्थ, तो मैं यहाँ पे डालूंगी पेंट 3इन। ठीक है, लास्ट का इन नहीं डालना है आपको, सो पेंट 3इन। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद में हम डालने वाले हैं द सफिक्स। एंड व्हाट इज द सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, तो उसका सफिक्स हम क्या लिखते हैं ONE, बट ONE के पहले उसका पोजीशन भी लिखना है, तो ये हो गया 2 पे, ये 2 पे है ना, तो 2ONE। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो 4 मिथाइल पेंट 3इन 2-ON। चलो आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर मेसिटिल ऑक्साइड, दिया है 7th, तो 7th में ट्रिवियल नेम नहीं है। रिमेंबर बच्चों, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स का कॉमन नेम नहीं होता है, कोई कोई स्ट्रक्चर्स का कॉमन नेम आप नहीं लिख सकते या और नहीं है, ठीक है, स्पेशल में डायरेक्टली आपको IUPAC लिखना है। तो यहाँ पे IUPAC में अगेन द 7th एंड द 8th इज इजी। यहाँ पे क्या दिया गया है, सॉरी 7th में देखो 2 कीटोनिक ग्रुप, तो डाई लिखा है, एंड आपको ये जो E है वो लिखना है लास्ट में, स्किप नहीं करना है। ठीक है, 8th में अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, तो 8th में क्या है, एक कीटोनिक ग्रुप है और दूसरा क्या है CHO। हमेशा याद रखो, अगर एक कीटोनिक ग्रुप है स्ट्रक्चर में, ठीक है, कीटोन एंड
अल्डिहाइड है, ठीक है, आई मीन टू से C डबल बॉन्ड O, दिस इज द कीटोनिक ग्रुप, और अल्डिहाइडिक ग्रुप, इफ बोथ आर देयर, इफ बोथ प्रेजेंट, तो ज्यादा प्रेफरेंस या ज्यादा प्रायोरिटी, मोर प्रायोरिटी विल बी गिवन टू अल्डिहाइडिक ग्रुप, दैट इज CHO, ठीक है, मोर प्रायोरिटी, एंड मोर प्रायोरिटी मीन्स सफिक्स, आई एम गोइंग टू यूज व्हाट, आई एम गोइंग टू यूज सफिक्स AL, ठीक है, एंड C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड विल बी लेस प्रायोरिटी, एंड ये क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स, ठीक है, एंड प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं बच्चों, प्रीफिक्स में हम लिखते हैं ऑक्सो, ओके, कीटोनिक ग्रुप को अगर मुझे प्रीफिक्स लिखना है, एज अ प्रीफिक्स मतलब पहले लिखना है, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सो, ओके। चलो अभी देखते हैं, फिर से विल गो बैक टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे CH3 है, देन CO है, CH2 है, CHO। जैसे कि मैंने कहा बच्चों, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है क्वेश्चन देखने में, क्योंकि मैं इसे और ज्यादा जूम नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, आई जस्ट टेल यू द पेज नंबर, द पेज नंबर इज 259, तो यू कैन जस्ट लुक इनटू द टेबल, क्योंकि सेम मैं टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, 8th क्वेश्चन में कहां से स्टार्टिंग करना है, आपको स्टार्ट कहां से करना है, जहां से अल्डिहाइडी ग्रुप है, तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4, तो थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो है, एंड देन टोटल 4 है, तो ये बन गया ब्यूटेनिल, ठीक है। 9th में ये है आपका बेंजीन, बट जब भी हम बेंजीन को प्रीफिक्स लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं फिनाइल, क्या कहते हैं बच्चों, फिनाइल, ठीक है। तो ये हो गया 2 फिनाइल है तो डाइफिनाइल कीटोन, या तो एक को आप क्या कंसिडर करो, एक हो गया प्रीफिक्स और दूसरा क्या हो गया सफिक्स। तो सपोज मैंने ये जो पिंक कलर में मैंने बनाया है ना, ठीक है, दिस पिंक इज व्हाट, दिस इज प्रीफिक्स, एंड ये जो ग्रीन कलर में है, ये ग्रीन कलर को हम कंसिडर करेंगे सफिक्स, ठीक है, ये वाला है हमारा सफिक्स। तो अभी प्रीफिक्स में क्या है, इट इज दिस इज नथिंग बट बेंजो, ठीक है, बेंजो हम बोलेंगे, नॉट बेंजीन, एंड सफिक्स क्या है, फिनाइल का क्या बन जाएगा, फिनोन, ठीक है। 10th में भी सेम कंसेप्ट है, एक साइड पे मीथाइल है तो दूसरे साइड पे फिनाइल है, अल्फाबेटिकली M पहले आता है, तो ये बन गया मीथाइल फिनाइल कीटोन। अभी इसी को मैं एसिटोफिनोन भी लिख सकती हूँ बच्चों, ठीक है, फॉर कॉमन नेम एसिटोफिनोन, मतलब एसिटोफिनोन में कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC दोनों के लिए यूज कर सकती हूँ, ठीक है। देन कमिंग टू the last one is 2-chloro, and then 4th पे methyl है, and then cyclohexanone, ठीक है, ओके। सो आई होप आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है बच्चों। स्टिल अगर कुछ डिफिकल्टी है, कुछ डाउट है, तो डू नॉट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। चलो आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अभी ये फिर से टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पेज नंबर 260, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर दिया है हमें, तो जो भी यहाँ पे मैंने ट्रिक्स बताया है या जो भी स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है, एवरीथिंग नाउ वी आर गोइंग टू यूज एंड क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, IUPAC ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो IUPAC में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमें दिया गया है, राइट तो बॉन्ड लाइन से नेमिंग लिखना भी बहुत सिंपल है बच्चों, सेम इसी तरीके से जैसे अभी हमने स्टडी किया है। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O। बहुत सारे बच्चे ये C डबल बॉन्ड O देख के ही उनको पता चलता है कि ये कीटोन है, जो कि रॉन्ग है, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। तो ये क्या होगा, दिस विल बी अल्डिहाइड ग्रुप। एंड जैसे कि मैंने कहा, जहां पे भी अल्डिहाइडिक ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है, राइट। तो नंबरिंग में कैसे करूंगे, ये वाले कार्बन को 1 देन 2, फिर यहां पे आ गया 3, फिर ये होगा 4 देन 5 एंड फाइनली दिस इज द 6th कार्बन, ठीक है। अभी क्या क्या ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि Br है, देन वी हैव Br, राइट, दैट मीन्स 2 Br ग्रुप आर प्रेजेंट, isn't it? तो यहाँ पे नेमिंग कैसे होगा, Br ग्रुप कौन से पोजीशन पे है बच्चों, 5th कार्बन पे 2 Br है, तो इसका नेमिंग होगा 5,5, फिर आएगा ये डाइब्रोमो,
ठीक है, 5,5 डाइब्रोमो। एंड यहाँ पे और एक गलती बच्चे कर देते हैं कि ये जो सेकंड कार्बन पे ये ग्रुप दिख रहा है इसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक कार्बन और ये कार्बन, और कार्बन के पास में हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन, राइट। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 5,5 डाइब्रोमो, देन उसके बाद में है 2,2 डाइमीथाइल, ठीक है। एंड पेरेंट कौन है, टोटल 6 कार्बन है, तो आ जाएगा यहाँ पे हेक्स, देन AN, क्योंकि सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, राइट। एंड देन फंक्शनल ग्रुप इज AL, दैट इज अल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका आंसर है 5,5 डाइब्रोमो, 2,2 डाइमीथाइल हेक्सेनल। और गलती से भी यहाँ पे ब्रोमो को बाद में और मिथाइल को पहले मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे बी पहले आता है और मिथाइल बाद में, एम बाद में आता है। एंड हाँ, अल्फाबेटिकली लिखते वक्त आपको ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना, डाई, ट्राई, आइसो, नियो, इनको नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके दिस वन। तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो नंबरिंग लिख देते हैं हम लोग। तो नंबरिंग हम लोग कहां से करेंगे, जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये वाले स्ट्रक्चर में, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है दोनों साइड पे, या कोई भी एक साइड पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स कीटोन है, राइट। तो ये कौन से ग्रुप है, कीटोन, और 2 कीटोन है तो डाई कीटोन, राइट। एंड नंबरिंग तो डेफिनेटली यहां से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, फिर ये आया 4 5 6, ठीक है, 7, देन दिस इज 8 9 10। अगर आप यहाँ पे 8 और 9 लिखते तो ये लोवेस्ट नंबरिंग आता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट चेन को लिखना है। तो आपको सारे पॉसिबिलिटीज बच्चों, सारे पॉसिबिलिटीज आपको पहले चेक करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है, क्या क्या एक्स्ट्रा ग्रुप बचा है। तो यहाँ पे 2 मीथाइल है, राइट, यहाँ पे 1 मीथाइल है, क्लियर। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक मीथाइल नहीं इथाइल है, क्योंकि ये 2 कार्बन है ना, तो ये हो गया C2H5, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 5 पे मीथाइल है, ओके, एंड देन यहाँ पे 7th पे इथाइल है। तो इथाइल एंड मीथाइल में डेफिनेटली इथाइल पहले लिखूंगी मैं, तो ये होगा 7 पे इथाइल, ओके, देन 5,5 डाइमीथाइल, ओके। फिर उसके बाद में पेरेंट कौन है, टोटल 10 है, राइट। सो टोटल 10 है मतलब डेकेन, ठीक है। ई आपको लिखना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ई लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक से ज्यादा कीटोनिक ग्रुप है, तो मैं प्रीफिक्स क्या यूज करूंगी, डाई, राइट। डाई आया है यहाँ पे, हमेशा याद रखो, अगर यहाँ पे वॉवल है तो आपको ई को निकालना है, वॉवल नहीं है यहाँ पे, डी है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ई को लिखना है, ठीक है। तो नेमिंग क्या होगा, डेकेन, एंड देन डेफिनेटली डाइओन है तो इसका पोजीशन भी हम लिखेंगे। तो क्या पोजीशन है कीटोनिक ग्रुप का, 3,4, ठीक है। तो ये हो गया पूरा नेमिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2। चलो फटाफट अभी आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल। तो यहाँ पे है अल्डिहाइड एक, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। चलो फटाफट आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में एंड पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, ओके। तो इसका आंसर होगा बच्चों, द थर्ड वन इज पेंटेनल, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन, द फोर्थ स्ट्रक्चर। यहाँ पे फोर्थ स्ट्रक्चर पेरेंट मुझे नजर आ रहा है, बेंजीन पे CHO, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। अभी क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट बचे हुए हैं बच्चों, दिस वन एंड दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, CH3 है और यहाँ पे CH3, तो कुछ नहीं है, मतलब एक कार्बन और एक कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन, राइट। तो इसका नेमिंग क्या होगा बच्चों, यहाँ पे दिस विल बी 1 2 3 एंड 4। तो ऑन द थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन आई हैव डाइमीथाइल, ठीक है। एंड देन पूरा का पूरा पेरेंट कौन है यहाँ पे, बेंजाल्डिहाइड। सो 3,4 dimethyl benzaldehyde is the answer. Okay, now the fifth one I want you to solve and write it down in the comment box quickly. The fifth question is ketonic group. This is not aldehyde क्योंकि ये दोनों साइड पे कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो डेफिनेटली यहां से मैं स्टार्ट करूंगी ना, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि लोवेस्ट मुझे इस तरीके से क्लॉकवाइज से मुझे लोवेस्ट नंबरिंग आ रहा है, ठीक है।
तो सेकंड एंड फोर्थ पे क्या है, डाइमीथाइल, सो 2,4 डाइमीथाइल, ठीक है। एंड पेरेंट कौन होगा बच्चों यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, साइक्लो फिर हेक्सेन एंड देन लास्ट में ONE लिखना है क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप है। ओके, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। अगेन ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 260। जैसे कि मैंने कहा मेरे साथ में सॉल्व करना है आपको और टेक्स्ट बुक साइड में रखना है क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक यू शुड नो। एंड मैंने जैसे कि कहा मेरे पूरे के पूरे वन शॉट में मैं स्ट्रिक्टली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक सॉल्व कर रही हूं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड लॉट्स ऑफ ट्रिक्स एंड एग्जांपल्स। ओके, चलो फटाफट अभी आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 260 जैसे कि मैंने कहा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द, I'll write down here page 260. Now draw the structures for the following 2-methyl pentanal. So हमेशा ये ट्रिक याद रखो बच्चों, जब भी हमें नेमिंग दिया है और स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको पेरेंट पे ध्यान देना है। तो पेरेंट कौन है, पेंट, तो मैं 5 कार्बन 1 2 3 4 5, देन उसके बाद में ये पेंट हो गया, उसके बाद में एन की तरफ ध्यान देना है, तो एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, राइट, तो मैंने डाल दिया सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। फिर आ गया एल, एल का मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, CHO, तो मैं लास्ट वाले कार्बन में CHO। गलती से भी ऐसे मत डाल देना CHO, तो ये टोटल 6 हो जाएंगे क्योंकि मैंने पेपर चेकिंग करते वक्त बहुत सारे बच्चों को देखा है कि ये मिस्टेक करते हुए। सो टोटल 5 ही कार्बन चाहिए, तो आप क्या करोगे, लास्ट वाला जो कार्बन या यहां से करो या तो यहां पे डालो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। देन सेकंड पोजीशन, तो ये फर्स्ट है तो ये सेकंड बन गया, तो सेकंड पोजीशन पे मीथाइल आ गया, ठीक है। एंड लास्ट में आपको बैलेंस करना है, CH3 CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH, तो नेमिंग है 2-methyl pentanal, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, हेक्सेन 2-on, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हेक्सेन 2-on में सबसे पहले हेक्स डालेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन डाल दिए मैंने, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और सेकंड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप है, मतलब ऐसे, ठीक है। एंड देन CH3 CH2 CH2 CH2, फिर ये आ गया CH3। क्लियर, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो रिएक्शन वाला है, ओके, ये बाद में हम देखेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेट अस ट्राई टू सॉल्व नाउ फ्यू और टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन। अगर आप टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन में जाओगे, ठीक है, द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन, you can see, I'll just show you the textbook exercise which one I am solving now. यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, write the IUPAC name of the following structure. Okay, write the IUPAC name of the following structure. That means I am solving question number 4. Okay, the main question 4 का third question. ठीक है, this is the textbook exercise question. तो चलो फटाफट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है हमें, स्ट्रक्चर दिया है, हमें निकालना क्या है, हमें IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो चलो आते हैं यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो दिस इज 1 2 3, ठीक है, जो 3-methyl, देन उसके बाद में होगा 3-methyl के बाद में साइक्लोहेक्सेनोन, ओके, साइक्लोहेक्सेनोन। आई होप अभी आपको सॉल्व करने आ रहा है, विदाउट लुकिंग द आंसर यू आर एबल टू सॉल्व, और अब तक तो डेफिनेटली सबको आना ही चाहिए क्योंकि सारे के सारे ट्रिक्स मैंने शेयर किए हैं एंड ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया है, राइट। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो अगेन यू कैन गो बैक एंड प्ले द वीडियो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। स्टिल अगर कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आई विल हेल्प यू आउट विथ मोर एंड मोर इजियर सोल्यूशन, ठीक है। चलो अभी बी क्वेश्चन, बी में क्या दिया गया है, 2 COOH ग्रुप है, ठीक है, तो 2 COOH है, तो यहाँ पे इसका नेमिंग कैसे आएगा बच्चों। यहाँ पे तो मुझे पता है सबसे पहले कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए नेमिंग क्या होता है, OIC और एसिड, ओइक एसिड, एंड 2 कार्बोक्सिलिक है तो ये बन गया डाई, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में क्या लिखना है, तो वो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डाइओइक एसिड तो आ गया,
बट यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन है, तो डेफिनेटली वर्ड रूट क्या यूज करते हैं हम लोग? ईथ। देन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और मैंने क्या कहा था यहाँ पे डी है, अगर वॉवल नहीं है तो आपको ई डालना है। ठीक है, तो देखा कितना सिंपल है। सो इसीलिए मैं कह रही हूं एवरीथिंग यू आर गोइंग टू ब्रेक डाउन एंड देन यू आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर। ओके, तो ये अगेन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन था। तो चलो अभी ढेर सारे हमने नॉमेनक्लेचर के ऊपर पूरा का पूरा मैंने टॉपिक कवर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि एंड में आपको मेमोरी मैप या ट्रिक्स जरूर मिलेगा, तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फटाफट देख लेते हैं कि ट्रिक्स क्या है। इस वीडियो में बच्चों मैंने कवर किया है इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड आईयूपीएससी के ढेर सारे रूल्स, और हाँ, टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए हैं विद मार्किंग स्कीम। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें अगेन बहुत ज्यादा मैंने ट्रिक्स मैंने शेयर किया है, तो वीडियो जरूर देखना, और पूरा का पूरा वन शॉट का प्लेलिस्ट ऑन द सेम चैप्टर, सारे के सारे वीडियोस जरूर देखना बच्चों, एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपको मिलेगा एक बोनस ट्रिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।